नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अनिल देशमुख पर लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की कस्टडी खत्म होने पर अनिल देशमुख एक बार फिर कोर्ट में पेश हुए और जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन ईडी ने ऐसे सबूत पेश किए कि कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के शनि और मंगल दोनों टेढ़े चल रहे हैं आजकल। इसलिए वो कामना तो मंगल की कर रहे हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां उनका अमंगल कर रही हैं और शनिचर बनकर उनकी कुंडली में बैठ जा रही हैं। 100 करोड़ वसूली के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस झेल रहे अनिल देशमुख की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। 15 नवंबर को अनिल देशमुख की कस्टडी खत्म हो रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि इस केस के एक और आरोपी सचिन वाजे के साथ आमने सामने पूछताछ होनी है, जो बहुत ही जरूरी है। इसलिए अनिल देशमुख को जमानत नहीं दी जा सकती। फिर क्या था, कोर्ट ने देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनिल देशमुख की तरफ से जेल में घर के भोजन का आवेदन दिया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तब मैं विचार करूंगा। साथ में मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेड की मांग की गई थी, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी। अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत 15 नवंबर को खत्म हुई थी। पिछली बार ईडी ने सचिन वाजे के साथ आमने सामने पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाकर मांगी थी, लेकिन सचिन वाजे अब भी मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, इसलिए आमने सामने पूछताछ नहीं हो पाई है। सीबीआई उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के अलावा पुलिस अधिकारी के विवादास्पद तबादले के मामले में भी जांच कर रही है। काफी मुश्किल से महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले से जुड़ी फाइलें सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का बयान दर्ज किया था, जिन्होंने गोपनीय रिपोर्ट तैयार की और तत्कालीन डीजीपी महाराष्ट्र को सौंपी। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश देने के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक और औपचारिक मामला दर्ज किया था। ईडी ने भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों पर 21 अप्रैल को राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी ने पहले देशमुख के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे अतिरिक्त जिलाधीश पद के अधिकारी संजीव पलांदे और देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था। बेचारे अनिल देशमुख साहब, हर बार जेल ही नसीब हो रही है। खैर, परेशान होने की बात नहीं है। सरकार आपकी है, नवाब मलिक साहब कोई ना कोई सियासी चाल चलेंगे ही और आपकी भी शायद जमानत करा लें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ईडी नवाब मलिक के पीछे पड़ी है, उससे इसकी उम्मीद तो नहीं है कि वे ईडी के खिलाफ कुछ बोलेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।